ये वो मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। अवैस भाई हमारे भाई सारे सही हैं। इमरान खान साहब की वो चेयर है जहाँ पर जिस पर इमरान खान साहब अदालत में आए थे। शीशे तोड़ के वो कमरा अदालत में इन हुए, वहाँ से उन्होंने फिर खान साहब को उठा के लेके गए। ठीक है, तो शीशे खिड़की दरवाजे सारे रेंजर्स ने तोड़ के अंदर घुसे हैं उस जितर खान साहब कमरा अदालत में जहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए गए थे, वहाँ से उन्होंने उठाया। तो जब ऐसा क्यों हुआ? बाहर भी से तो उठा सकते थे ना उस टाइम पे। बाहर उन्होंने कोशिश किया था उठाने की, मगर हमने फिर उस खान साहब हमने कार्डन किया, कार्डन करके अंदर लेके गए। हमारे साथ शील्डें थी, हम अंदर नहीं जा सके। तो जब वो बाहर निकले तो उस वक्त आप कहाँ थे? जब वो बाहर निकले तो उस टाइम रेंजर्स हमारे ऊपर टूट पड़ी और रेंजर्स ने हमें मारा। मेरे ये सर पे इतना बड़ा वो डंडल लगा, उसकी वजह से वो सूजन हुआ। दूसरे मेरे साथ ये इस तरह मार के। आप एसएसजी के ट्रेंड हैं? जी एसएसजी का मैं रिटायर्ड हूँ। ये भी रिटायर्ड है। तो आपकी ट्रेनिंग नहीं थी प्रोटेक्ट करने की? जी देखें आप, अभी 50 बंदे को प्रोटेक्ट करना आए थे, वो भी थे, सोल्जर्स थे, वो भी सोल्जर्स थे, वो कोई रेंजर्स पुलिस नहीं थे जिस तरह के वो लड़े। आम नॉर्मल पुलिस नहीं थी, हमारे साथ शील्डें थी, हम शील्ड हमने बांधा हुआ था। स्प्रे भी किया उन्होंने, उन्होंने वहाँ पे स्प्रे किया और इतनी गंदी स्प्रे किया जिससे आंखों में जलन भी हुई, अभी तक जलन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, आप एसएससी कमांडो रहे। जो लोग आए थे वो रेंजर्स के लोग नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, रेंजर के नहीं, जो भी थे ट्रेंड लोग थे, वो भी ट्रेंड थे, लेकिन रेंजर्स नहीं थे। जो भी थे वो ट्रेंड थे, वो भी ट्रेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर फलकनाज चित्राली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप सब पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के गयूर अवाम, हमारी महबूब लीडर इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म, एक बहुत बड़े पार्टी के सरबराह, उम्मत मुस्लिमा के अज़ीम लीडर, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स ने उसको उठा के ले गए हैं। पहले उस पर तशद्दुद किया गया, उस पर आंसू गैस डाले गए। तो मैं आज सारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करती हूँ, खान साहब ने हमारे लिए जो जंग लड़ना था जंग लड़ चुके हैं। मैं पूरे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करती हूँ अपनी महबूब लीडर के लिए, जहाँ जहाँ आप लोग मौजूद हैं, बच्चों से मेरी दरख्वास्त है आप लोग निकलें। अभी मुकाबले का टाइम आ गया है। खान साहब ने जो हमारी जंग लड़ना था वो लड़ चुका है। अब हमारे लिए, हम अपने खान के लिए, अपने मुल्क की खातिर हमें निकलना है। हमें नहीं पता ये रेंजर्स उसको कहाँ ले गए हैं। ये भी हो सकता है खान को जहर देंगे, खान के जान को ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है। खान हमारी आखिरी होप है। इससे पहले कि खान को कुछ हो जाए, सारे पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी बसते हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है, खान के लिए निकले, अपने मुल्क के लिए निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। वेलकम टू हमारा पाकिस्तान, जो जनरल आसिम मुनीर का एक विज़न था, जिन्होंने नारा लगाया था, जो उन्होंने कहा था कि जे हमारा पाकिस्तान, ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। तो आज उसकी अमली जो शक्ल हमें यहाँ पर दिखाई दी। आज जिस तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उठाया गया, जिस तरह से रेंजर्स ने आहता अदालत से इमरान खान साहब को उठाया, जिस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी की, जिस तरह से उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक मुल्क का मकबूल लीडर, जिस तरह से उनको उठाया गया, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी डाली गई, उसके ऊपर जितनी बात की जाए, जितनी उसके ऊपर अफसोस किया जाए कम है। मगर उसके बाद आप देखें कि मुल्क में मुकम्मल तौर पे मार्शल लॉ लग चुका है। यहाँ पर कोई नेट नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई केबल बंद हो चुकी है, तमाम तर चीज़ें बंद हो चुकी हैं। ऐसे लग रहा है कि मुल्क में अजीज़ हम वतनों की एक बस थोड़ी देर के बाद एक पुकार आएगी, एक आवाज़ आएगी। बाकी जो भी यहाँ पर खबरें हैं, जो भी सारी चीज़ें वो यही हमें बता रही हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है, लगा दिया गया है। और आप देखें कि अभी कुछ ही देर में फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी डाली जाएगी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बख्तरबंद मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं। इस हवाले से आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि किसी भी वक्त जैसे ही फवाद चौधरी साहब और बाकी रहनुमा जो तहरीक इंसाफ के हैं, अली नवाज़ अवान साहब हो गए, जुल्फ़ी बुखारी हैं,
और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं वो अंदर मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। पुलिस हाई अलर्ट है, पुलिस एक्शन में है। तो आप ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त, इस तमाम मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बख्तरबंद यहाँ पर पहुँचा दिए, 2 बख्तरबंद की गाड़ियाँ मौजूद हैं और तकरीबन 3 से 4 जो है कैदियों की वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये आप मनाजिर हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको धर लिया जाएगा, उसके साथ जो बाकी रहनुमा है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा जो हमें कश्मीर हाईवे, फैज़ाबाद और बाकी जगहों से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से सियासी वर्कर्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, आम लिबास सादा लिबास में मौजूद जो एहलकार हैं जिस तरह से वहशत बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, इसके ऊपर जितनी लान तान की जाए कम है। और मनाजिर बड़े अफसोसनाक हैं, खौफनाक चीज़ें हैं। और जिस तरह से यहाँ से जो है साबिक वज़ीर आज़म को धर लिया गया है, जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस वक्त जो है चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और उनके ऊपर एक बोझ है कि उनकी अदालत से, अहाता अदालत से साबिक वज़ीर आज़म को जो है एक जिल्लत आमेज तरीके से उनको उठाना। फिर रेंजर्स यानी उनका कोई काम नहीं है, उनका क्या काम था कि वो आके जो है उठाती, पुलिस थी, नैब खुद आ जाती। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। फिर जो खबरें आ रही हैं कि जी उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनको गिरबान से पकड़ के जो है गाड़ी में बिठाया गया है, उनकी जो व्हील चेयर है वो यहाँ पर मौजूद है, वो फेंक कर चले गए। एक जख्मी शख्स जिसके ऊपर जो है हमला हो चुका है, जानलेवा हमला हो चुका है, जख्मी है, उनकी टांग इस वक्त वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं है। और इस तरह का धावा बोलना, इस तरह का हमला करना बड़ा अफसोसनाक है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या खबरें आती हैं। और जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी कि अभी अदालत लगी हुई है, आमिर फारूक साहब ने टाइम दिया, उस टाइम के बाद हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि जो माजी के अगर हम देखें, केसेस का देखें या माजी की जितनी भी हम समातें देखें तो आमिर फारूक साहब के होते हुए तो यहाँ से लगता नहीं है कि कोई फौरी रिलीफ मिले। क्योंकि यहाँ पर अगर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब होते तो यहाँ पर किसी में इतनी जुर्रत नहीं होती, किसी की इतनी औकात ना होती कि वो जो है अदालत से जो है किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। बाकी रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, पुलिस हमें ये बता रही है कि वो जैसे आएंगे हम उनको धर लेंगे। ताज़ा दम दस्ते भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि वो भी अंदर चले गए हैं। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। मुल्क से जो खबरें आ रही हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त एहतजाज है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब ये नहीं पता कि कितने लोग बाहर निकले हैं घरों से, क्या सूरत हाल है, डर खौफ का समा है। लोग जैसे बाहर निकल रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। कश्मीर हाईवे पे जिस तरह से खवातीन को मारा पीटा गया, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, तो ऐसे लग रहा है कि मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे मार्शल लॉ लग चुका है। ये जो कठपुतली बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ टाइप, ये सारे सहूलतकार हैं, ये सारे जो है अपना उनकी उंगलियों पे नाचने वाले हैं, उनके अहकामात मानने वाले हैं। कल यानी कि जिस तरह जो ISPR का एक वो आया था बयान, उसके बाद हमें पता लग चुका था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी। जब मैंने यहाँ सुबह आपको वीलॉग किया तो मैंने भी आपको बताया कि ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बख्तरबंद गाड़ी है वो भी कमरा है अदालत के बाहर यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है उसको लेकर जाया जा रहा है। इमरान खान साहब की पेशी गाड़ी जो है वो इस वक्त दिखाते हैं कि ये किस तरफ जाती है। और ये बख्तरबंद गाड़ी है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गेट पे रुक गई है। गेट के बाहर जो है ये इस्लामाबाद इमरान खान साहब की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचा दी गई है
और जिस तरह से खतरा था, जिस तरह से हम बता रहे थे कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। बख्तरबंद की गाड़ी है वो जो है इमरान खान साहब के गाड़ी के साथ पहुंचा दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गई है। इमरान खान साहब जैसे अदालत में गए तो रेंजर्स के कम दस्ते जो ताज़ा दम दस्ता था वो भी अंदर चला गया है और इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये इस वक्त आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के ताज़ा तरीन मनाजिर देख रहे हैं कि जो है बड़ी तादाद इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार जो है ताज़ा कम दस्ते इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये आप इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं।